अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो है वो मैं दोबारा से अरूज के पास आई हूँ अपना नया सेशन लेने के लिए। और वीडियो बनाने का घर पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था तसल्ली से, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं एक छोटा सा जो है जल्दी जल्दी शूट कर लूँ ताकि एटलीस्ट आप लोगों को बिफ़ोर का रिज़ल्ट पता चल सके और फिर आफ्टर का भी दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग स्किन की कंडीशन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है मैंने अरूज से रात को ट्रीटमेंट ले ली थी और गर्मी की वजह से जो है ना वो एक्नी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि आप लोग की देख सकते हैं। तो इसीलिए भी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी फ़िलहाल अभी लेने को, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे हैं क्योंकि मैं असल में वेट लॉस के लिए भी जो है ना वो ये ज़ीरा वगैरह, मेथी दाना, ये चीज़ें यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से जो है वो मेरे जो है ये इस तरह से दाने वगैरह निकलना शुरू हो गए। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर हमने अपनी ट्रीटमेंट तो करवानी होती है। तो मैं भी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग स्वेलिंग और ये निशान आपको दिख रहे होंगे जो कि मैंने ट्रीटमेंट ली है रात को। ये देखें इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। रुआं था थोड़ा और कुछ थोड़े से बाल भी थे मोटे, और वो इस जगह पे, यहाँ पे इस जगह पे निकल रहे थे, तो वो जो है वो नीट करवाए हैं अच्छे से। और बाकी ये कि आप लोग के सामने है कंडीशन। और अब जो है ना वो मैं बारीक वाला जो रुआं होता है ना, जो मैं पहले नहीं कभी मैंने साफ़ करवाया था, अब मैं वो भी करवा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हेयर्स हैं फेस पे बुरे ही लगते हैं, और फिर कुछ पता नहीं है कि वो भी वक्त के साथ साथ जो है वो मोटे हो जाएँ, कुछ हो जाए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके, पहले मैं ये नहीं होता थी, पहले मैं मोटे बाल उतरवाई थी, ज़ाहिर आपको पता है 5,000 4,000 जो भी बनते थे, तो मुझे ये होता था कि उसमें जो मेन मेरा फोकस होता था वो ये होता था कि जो मोटे बाल हैं वो मतलब उतर जाएं उसमें ना। तो ज़ाहिर ये एरिया था, ये था, ये था, ये सब था, और अपर लिप बहुत ज़्यादा फुल हुआ हुआ होता था मेरा, तो उसमें जो है वो मोटे बाल उतारती थी, तो उसमें आराम से मुझे 40 मिनट 50 मिनट इस तरह से लग जाता था। अभी जो है वो मैं अब रुआं भी उतरवा रही हूँ, क्योंकि अब मोटा बाल इतना ज़्यादा नहीं होता और ऑलरेडी वो भी रुएं में ही कन्वर्ट हो चुका है ना। तो अब मैं रुआं उतरवा रही हूँ, तो रुएं में जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारा रुआं मेरा उतरा हुआ है। अच्छा, इस साइड पे मेरे कम ही बाल थे शुरू से ही, एक साइड पे पता नहीं क्यों कम ही होते हैं, मैंने जिसको भी देखा है, और एक साइड पर थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ का जो है वो ये रुआं अभी जो है वो भी उतरवाया है। अपर लिप पर भी रुआं रुआं ही था, और थोड़े से इस साइड पे एक दो मोटे बाल थे, वो उतरवाए मैंने, ठीक है। अच्छा, कुछ ख़वातीन जो है वो मुझसे पूछती रहती हैं जो दूसरे सिटीज़ में, तो देखें अगर आपके सिटी में ये अवेलेबल है तो ही आप इसको स्टार्ट करवाएं, अदरवाइज़ आप किसी और जगह पे जाके लेना तो आसान नहीं होता ना कि आप बार बार वहाँ पे जाके कैसे ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो कुछ लोग नंबर निकाल के, मतलब मेरा नंबर उठा के फिर वो मुझे मैसेजेस करके, एक तरह से डिस्टर्ब करने वाली बात है, वो इतना बार बार मैसेज करती रहती हैं। मैं तरीके से समझाती हूँ, बहुत अच्छे से बात भी करती हूँ, बहुत अच्छे से गाइड भी करती हूँ, लेकिन जब आप किसी छोटे मोटे गाँव में रह रहे हैं और वहाँ पर वो चीज़ मैसर ही नहीं है, तो फिर उसका इतना यानी कि ये कहना कि जी मैं कैसे करवाऊँ, मैं कैसे करूँगी, अब आप मुझे बताएं। अब इसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है, मैं फिर यही कह सकती हूँ कि फिर आप 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए उठ के आ जाएं किसी ऐसे सिटी में, फिर आप करवा लें, यही कह सकती हूँ, और क्या कह सकती हूँ। तो बहरहाल ये कि ख़ुद भी थोड़ा सा कॉमन सेंस इंसान यूज़ करता है कि अगर हमारे गाँव में मैसर चीज़ नहीं है तो हम इसका कोई अल्टरनेट फ़िलहाल नहीं निकाल सकते, जब हमारे पास हो तो फिर हम कर सकते हैं ये चीज़ें, क्योंकि ये 15 दिन बाद 20 दिन बाद लेनी पड़ती है ट्रीटमेंट, तो आप ज़ाहिर बार बार नहीं कर सकते, और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो आपने भी ट्रीटमेंट के बाद जो है ख्याल करना है। मैं भी जब घर आई थी तो मैंने आइसिंग की थी फेस पे, ठीक है, टच नहीं किया था, बस फेस वॉश करके सादे पानी से, और मैंने आइसिंग की थी, तो उस पर जो है स्वाइलिंग काफ़ी हद तक उतर गई है। अदरवाइज़ जब मैं आई थी तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा रेड हो रहा था, और गर्मियों में जो है ये हो जाता है, गर्मियों में जो है फेस बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, स्वाइलिंग आ जाती है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। और एक्ने वगैरह भी ऑलरेडी आपको पता है होते ही हैं गर्मियों में। अच्छा, आज जो है वो है 14 मई, ठीक है, 14 मई है आज, और मैं ये तकरीबन 2 वीक्स के बाद वीडियो बना रही हूँ अपनी, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ कि कंडीशन क्या है। और मैंने जो वीडियो बनाई थी वो थोड़ी सी रोज़ की क्लिनिक में बनाई थी आप लोगों को कंडीशन दिखाने के लिए। उसके बाद फिर मैं जब घर आई थी तो स्किन बहुत ज़्यादा स्वाइलिंग थी, तो वो वीडियो बनाई थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से बस ये रुआं आता है, खाली बहुत हल्का हल्का बिल्कुल इसमें, यानी जैसे ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये वाला, तो बस इस तरह से ये रुआं आ रहा है। तो मैं अभी बस ये क्लीन करवा रही हूँ, बाकी रुआं नहीं आता। और अपर लिप भी आप देख सकते हैं तकरीबन साफ़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह का रुआं आता है जो कि मैं साफ़ करवाने जाती हूँ, तो इसीलिए जो है ज़्यादा वीडियो भी नहीं बन पाती क्योंकि इतना काम नहीं होता। और अभी तो गर्मी है, आप लोग देख सकते हैं, एक्ने भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे। तो अभी जो है वो रोज़ जाने वाली हैं वापस, जो मेरी इलेक्ट्रोलॉजिस्ट है वो दोबारा जा रही हैं, लाड़काना जा रही हैं, तो मैं अभी 1 आध दिन में जाके जो है ना उनसे ये वाला रुआं करवा लूँगी, क्योंकि फिर वो ईद के बाद आएंगी, तो फिर मैं ये तब तक मेरी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। और बाकी जो है वो
अपर लिप पे भी आप लोग देख सकते हैं एक एक दो दो बाल छोटे छोटे से हैं, वो भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ की भी कंडीशन आप लोग देख लें, यानी कि हेयर जो है ना वो अब नहीं है, अब आप लोग के सामने ही रिज़ल्ट है। ये बिल्कुल जो वैसा रुआं होता है ना, बिल्कुल जो बारीक होता है जिस पे हम लोग ब्लीच करते हैं, ये वो वाला रुआं है बिल्कुल ना। तो ये बस मैं ये भी जो है नीट करवा रही हूँ और इसको भी साफ़ करवा रही हूँ, बस इसी के सेशन के लिए जाती हूँ, तो इसलिए इतना ज़्यादा होता नहीं है कि मैं वीडियो में आप लोगों को तसल्ली से बताऊँ। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये कंडीशन भी दिखा दूँ। और 2 वीक्स के बाद जो है ये हल्का हल्का शुरू हुआ, मैंने उस टाइम काफ़ी छुटवा दिया था क्योंकि देर बहुत हो गई थी और हस्बैंड मेरे वेट कर रहे होते हैं बाहर, तो इसलिए जो है वो फिर मैंने ये रुआं छोड़ दिया था। तो फिर अभी जो है वो मैं जाके उन्होंने कहा था कि आप 15 दिन बाद दोबारा आ जाना, क्योंकि फिर मैं चली जाऊँगी, तो इसलिए जो है वो मैं अब जाऊँगी इंशाल्लाह, 1-2 दिन में जाऊँगी मैं। इससे पहले जो है ना वो मैं ये वाला रुआं अपना नीट करवा के आऊँगी, क्योंकि उस टाइम में जल्दी में गई थी, तो मैंने बस ये सारी जगहें क्लीन करवा ली थी जो ज़रूरी थी। रुआं जो है ना यहाँ का बिल्कुल साफ़ करवा लिया था। लेकिन ये अब आप लोग को स्किन की कंडीशन तो समझ आई गई होगी कि स्किन पे अब बाल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जो मोटा बाल था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ ये थिन हेयर्स रह गए, यानी कि रुआं रह गया खाली ज़रा सा। तो बस ये भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़े सेशंस में ये भी बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा। और जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ पे अल्लाह पाक हमारे सब्र का हमें फल भी देगा। और आप लोग के सामने ही ये है सारी चीज़ें, मेरी पूरी जर्नी 2 साल 3 साल की जो भी बनेगी आप लोग के सामने है। मैंने सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं और इस चैनल से मेरी कोई अर्निंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ना इस पर सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हैं, ना इस पर वॉचिंग आवर्स कंप्लीट हुए हैं। लेकिन सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप लोगों तक जो है वो रिज़ल्ट पहुँचे, आप लोगों को पता चले कि रिज़ल्ट क्या आ रहा है, किस तरह का है और मुझे क्या फ़र्क आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि मेरा चेहरा जो है वो जिस तरह पहले होता था कि मैं कहीं आ जा नहीं सकती थी, किसी के सामने बैठ नहीं सकती थी, कोई तकरीब अटेंड नहीं कर सकती थी। उसकी वजह ये होती थी कि जब मैं मतलब 3 से 4 दिन पहले अगर मैं साफ़ करती थी तो 3 से 4 दिन के बाद दोबारा हेयर्स उसी तरह आते थे और मेरी पूरी स्किन ब्लैक हो जाती थी, ग्रे टोन हो जाता था, मेरा मेकअप ग्रे हो जाता था क्योंकि हेयर्स आ चुके होते थे। और अगर साफ़ करती थी तो उसकी वजह से रेडनेस इतनी, अगर मतलब जैसे अर्जेंट साफ़ करती थी, कहीं जाना है, मैंने 1 आध दिन पहले किया, तो स्किन इतनी ज़्यादा सूजन होती थी स्किन पे और स्किन पूरी ख़राब हुई हुई होती थी, एक्ने आ जाया करते थे, वैक्स नहीं करवा पाती थी। तो ये सारे मसले मसाइल होते थे जिसकी वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बर्दाश्त करनी पड़ी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इवन मैं बग़ैर मेकअप के भी बाहर चली जाती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, बस काजल लगाया, अपनी हल्की सी टिंट वगैरह लगाया और मैं चली जाती हूँ। तो ये फ़र्क होता है कि हेयर्स ही नहीं आप लोग के सामने ही है, जिनके स्किन में हेयर्स होते हैं उनकी स्किन अलग ही पता चल रही होती है कि क्या कंडीशन है। तो आप लोग को अंदाज़ा है कि स्किन के अंदर भी कहीं आपको हेयर्स नहीं नज़र आ रहे होंगे क्योंकि अब हेयर्स आते ही नहीं हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को जो है वो मेरे ये सेशन समझ में आ रहे होंगे। मैंने पंखा बंद किया हुआ है, मुझे पसीना आ रहा है, तो आप लोग के सामने ही है अभी, ठीक है। बस मैं इंशाल्लाह जाऊँगी 3-4 दिन में, तो फिर मैं नया ब्लॉग भी डाल दूँगी। अभी मैंने थोड़ा लेट डाला है जानबूझ के, ताकि मैं आप लोग को ये कंडीशन भी दिखा सकूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू ट्रीटमेंट के साथ। और अगर आप लोगों को पूछना हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूँगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।